राधे राधे, सभी को स्वागत है, अभिनंदन अपने YouTube चैनल BSCB संग्राम में। मैं आशा उम्मीद करते हैं कि सभी साथी मस्त और स्वस्थ होंगे और मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। मानवनीत रंग बिरंगा संसार भौतिक क्लास 10 का लेके आ चुका हूँ। जल्द से जल्द आप सब लोग ज्वाइन हो जाइएगा। क्लास की शुभारंभ मैं कर देता हूँ। अगर यहीं से पढ़ाई करें तो हमारे प्लेटफॉर्म से तो आप लोग पढ़ाई करते रहिएगा, ठीक है। और एनुअल एग्जाम के प्रिपरेशन, सभी चीज़ का प्रिपरेशन अपने यूट्यूब चैनल से होती है, ठीक है। मेडिकल का भी प्रिपरेशन होगी और बोर्ड की प्रिपरेशन भी होगी। चलिए तो हमारे साथ जुड़ना ना भूले। चलिए स्टार्ट कर देते हैं, शुभारंभ कर देते हैं क्लास का। ओके, आइए। तो पहला चीज है, क्या है? मानोनेत्र। मानोनेत्र के बारे में आप लोग सभी लोग समझ जाइएगा क्या कह रहा है मानोनेत्र बाबा। बाबा हमारे क्या कह रहे हैं, मानव बाबा क्या कह रहे हैं, आइए जान लेते हैं, ठीक है। चलिए मानोनेत्र के बारे में जान लेते हैं, आइए क्या कह रहे हैं। तो समझिए यहाँ पे मानोनेत्र एक अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान इंद्रिय है। जो मानोनेत्र जो होते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान इंद्रिय है। इनके प्रमुख भाग है, इनके क्या है, प्रमुख भाग है। पहला क्या है, देखिए, कॉर्निया है, दूसरा पुतली है, तीसरा लेंथ है और चौथा रेटिना है और पांचवा है दृष्टि तंत्रिका, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कॉर्निया के बारे में। नेत्र का पारदर्शी अग्र भाग जो प्रकाश को अपवर्तित करता है, मतलब जो नेत्र का पारदर्शी अग्र भाग, जो नेत्र का जो पारदर्शी अग्र भाग जो होता है, जो प्रकाश को अपवर्तित करता है, प्रकाश को क्या करता है, अपवर्तित करता है, इसको हम कहते हैं कॉर्निया। इसको क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। पुतली किसे कहते हैं, आइए पुतली के बारे में जान लेते हैं। तो आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा, जो आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, उसको हम पुतली कहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत होगा। अब लेंस के बारे में जान लेते हैं। लेंस बाबा क्या कह रहे हैं, तो यह पारदर्शी और लचीला होता है। यह क्या होता है, पारदर्शी और लचीला होता है, जो प्रतिबिंब को रेटिना पर फोकस करता है। जो प्रतिबिंब को रेटिना पे फोकस करता है उसे हम क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। और उसके बाद रेटिना के बारे में जान लेते हैं। रेटिना क्या कर रहा है, यह दृष्टि पटल है। यह क्या है, दृष्टि पटल है, जहां प्रकाश संवेदी कोशिका होती है। जहां पे प्रकाश का संवेदी कोशिका होती है उसे हम क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। रेटिना क्या है, एक पटल है। रेटिना एक दृष्टि पटल है जहां प्रकाश संवेदी कोशिका होती है, ठीक है। और उसके बाद दृष्टि तंत्रिका किसे कहते हैं, रेटिना से संकेत मस्तिष्क तक पहुंचना, उसे हम क्या कहते हैं, दृष्टि तंत्रिका कहते हैं, ठीक है। क्या आप सभी को बात समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब उसके बाद समझेंगे नेत्र के भाग। नेत्र के कितने भाग होते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। आइए, देखिए, नेत्र का लेंस एक लचीला पारदर्शी संरचना है। क्या है, लचीला पारदर्शी संरचना है। देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, नेत्र का समायोजन पढ़ रहे हैं। समायोजन किसका, लेंस का समायोजन पढ़ रहे हैं। नेत्र का लेंस एक लचीला पारदर्शी संरचना है जो पश्चिमाभी पेशिया लेंस की वक्रता को बदलकर फोकस दूरी को नियंत्रित कराती है। पास की वस्तु देखने पर लेंस मोटा हो जाता है और दूर वस्तु को देखने पर पतला। इस प्रक्रिया को संजम कहते हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए समझिए, या लेंस का नेत्र लेंस का लेंस एक लचीला पारदर्शी संरचना है। इसका क्या होगा, जो लचीला जो होती है वो पारदर्शी संरचना है जो पश्चिमाभी पेशिया लेंस की वक्रता को बदलकर, जो पश्चिमाभी
पेशिया जो होता है, जो लेंस का वक्रता को बदल कर फोकस दूरी, जो फोकस दूरी है उसको नियंत्रित करती है, जो फोकस दूरी होती है उसको नियंत्रित करती है। पास की वस्तु देखने पर लेंस मोटा हो जाता है, पास की वस्तु देखने पे नेत्र क्या होता है, मोटा हो जाता है, और दूर की वस्तु देखने पर पतला हो जाए, मतलब दूर की वस्तु हम देख रहे हैं वो पतला हो जाता है। इस प्रक्रिया को संजम कहते हैं, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संजम कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद है आपको पुतली का संकुचन। ठीक है, पुतली का संकुचन क्या कर रहा है, तो पुतली आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। मतलब आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करती है, पुतली का संकुचन करते हैं। चलिए, नियंत्रित कौन करती है, पुतली करती है। ठीक है, क्या चीज की, आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करती है, पुतली करती है। जो तेज प्रकाश की परितालिका, जो तेज प्रकाश की परितालिका पुतली को संकुचित कर देता है, पुतली को संकुचित कर देती है। कम प्रकाश की पुतली फैल जाती है, कम प्रकाश की पुतली क्या होती है, फैल जाती है, ताकि अधिक प्रकाश रेटिना तक पहुंचे, ताकि अधिक प्रकाश रेटिना तक पहुंच सके। ठीक है, चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा तो हम आगे बढ़ते हैं, और जो भी जहां दिक्कत है वहां आप सभी लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए ऑब्जेक्टिव में क्या पूछता है आइए समझ लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए मौसम खराब है यहाँ पे, चलिए जान लेते हैं। और उसके बाद क्या जानना है हमको, संयम क्षमता जानना है। ठीक है, संयम क्षमता क्या कर रहा है, नेत्र की वह क्षमता जिसके द्वारा वो अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट तथा दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है, संयम क्षमता कहलाता है। सिलिया पेशिया लेंस की वक्रता को बदलती है। समझिए यहाँ पे, जो नेत्र की क्षमता जो होती है, जिसके द्वारा वो अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट तथा दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है, संयम क्षमता कहलाता है। सिलिया पेशिया लेंस की वक्रता को बदलती है। और दृष्टि दोष क्या है, तो आइए समझते हैं दृष्टि दोष। दृष्टि निकट दोष, ठीक है, दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती, अवतल लेंस से सुधारा, मतलब हम इसको क्या कहते हैं, अवतल लेंस से सुधारते हैं। ठीक है, दूर दृष्टि दोष में तो निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती, उसे उत्तल लेंस से सुधारते हैं। उसे किससे सुधारते हैं, उत्तल लेंस से सुधारते हैं। ठीक है, चलिए अब दृष्टि दोष का निवारण समझ लेते हैं। ठीक है, दृष्टि दोष का निवारण क्या कह रहा है। चलिए निवारण जान लेते हैं। दृष्टि दोष को उचित लेंस के उपयोग द्वारा ठीक किया जा सकता है। मतलब दृष्टि दोष को उचित लेंस के उपयोग द्वारा हम उसको ठीक किया जा सकता है। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस तथा दूसरे दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, जिसे जरा दूरदर्शिता में द्विफोकली लेंस का उपयोग हम लोग इसमें करते हैं। ठीक है, अब उसके बारे में हम जानते हैं निकट दृष्टि दोष। मतलब निकट दृष्टि दोष में क्या चीज करना चाहिए। ठीक है, अवतल लेंस का हम लोग उपयोग करते हैं।
निकट दृष्टि दोष में हम किसका उपयोग करते हैं? अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। यह लेंस प्रकाश किरणों को अपसारित करके प्रतिबिंब को रेटिना पर केंद्रित करता है। ठीक है, अवतल लेंस उसका उपयोग किया जाता है। अवतल लेंस का हम लोग किस में उपयोग करते हैं? निकट दृष्टि दोष में। ठीक है, यह लेंस प्रकाश की किरण को अपसारित करके प्रतिबिंब को रेटिना पर केंद्रित करता है, उसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और दूर दृष्टि दोष समझिए यहाँ पे उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। इसमें किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का। यह लेंस प्रकाश किरणों को अभिसारित करके निकट की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनाता है? रेटिना पे बनाता है। किस पे? अभिसारित करते हैं। इसमें अपसारित है, इसमें अभिसारित है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। दूर दृष्टि दोष में क्या होगा? अभिसारित होगा और निकट दृष्टि दोष में अपसारित होगा। समझ लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं होगा। चलिए हम आगे जानते हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है? जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म पे गुजरता है, तो वह 7 रंगों में विभाजित होता है। वो किस रंगों में विभाजित होता है? 7 रंगों में विभाजित हो जाते हैं। इसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण। स्पेक्ट्रम का रंग विगोनोवार होता है। पहला होगा बैगनी होगा, दूसरा होगा नीला होगा, तीसरे का ब्लू होगा। ठीक है, देखिए, पहला होगा बैगनी, दूसरा होगा नील, और तीसरा होगा नीला होगा, और चौथा होगा हरा, पांचवा होगा पीला, छठा होगा नारंगी और सातवां होगा लाल। ठीक है, चलिए कारण समझ लेते हैं। ठीक है, इसका कारण क्या कह रहा है आइए समझ बताते हैं। ठीक है, चलिए कारण, प्रत्येक रंग का अपवर्तनांक अलग अलग है। बैगनी प्रकाश सबसे अधिक और लाल प्रकाश सबसे कम विचलित होता है। ठीक है, इंद्रधनुष वन विक्षेपण का प्राकृतिक उदाहरण है। इंद्रधनुष वन विक्षेपण का क्या है? प्राकृतिक उदाहरण है। यहाँ समझ लीजिएगा, प्रत्येक रंग का अपवर्तनांक अलग अलग होता है। बैगनी प्रकाश सबसे अधिक और लाल प्रकाश सबसे कम विचलित होता है। इंद्रधनुष वन विक्षेपण का प्राकृतिक उदाहरण है। इंद्रधनुष वन विक्षेपण का क्या है? प्राकृतिक उदाहरण है। चलिए आगे जानते हैं। यहाँ पे लाइन का स्थिति बहुत खराब है भाई। लाइनें नहीं रहता है, दिन में लाइनें नहीं रहेगा, रात में लाइनें नहीं रहेगा। इसका वन क्रम विश्लेषण जान लेते हैं। वन क्रम विश्लेषण क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, विग्नोवाल का वन क्रम विश्लेषण जान लेते हैं। तो श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरने पे 7 रंगों में विभाजित होता है। देख लीजिएगा, एक श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरने पर 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। ठीक है, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। प्रत्येक रंगों की तरंगें भिन्न होती है। ठीक है, चलिए उसके बाद में हम जान लेते हैं इंद्रधनुष का बनना कैसे होता है। देखिए, इंद्रधनुष का कैसे बनना होता है आइए जान लेते हैं। इंद्रधनुष वर्षा के बाद आकाश में दिखाई देता है। इंद्रधनुष क्या होता है? वर्षा के बाद आकाश में दिखाई देता है जब सूरज का प्रकाश वर्षा के बिंदु से गुजरता है। जब सूरज का प्रकाश वर्षा के बिंदु से गुजरता है तो 3 प्रकाशीय घटनाएं होती है। इसमें कितने घटनाएं होती है? 3
प्रकाशीय घटनाएं होती है। पहला है अपवर्तन, दूसरी का है वन विक्षेपण और तीसरी का है आंतरिक परिवर्तन। ठीक है, चलिए अब क्वथनांक जान लेते हैं। जब सूरज का श्वेत प्रकाश वर्षा की बूंद में प्रवेश करता है, जब सूरज का श्वेत प्रकाश वर्षा के बूंद में प्रवेश करता है तो वह अपवर्तित होता है। वह क्या होता है? अपवर्तित होता है। वन विक्षेपण क्या होता है? अपवर्तन के कारण प्रकाश अपने सात रंगों बैंगनी, जामुनी, नारंगी, हरा, पीला, नारंगी और लाल में विभक्त हो जाता है। ठीक है। आंतरिक परिवर्तन विभक्त प्रकाश बूंद की भीतरी सतह से परावर्तित होता है और पुनः अपवर्तित होकर बाहर निकलता है। ये क्या होता है? अपवर्तित होकर बाहर निकलता है और इस प्रकार इंड में विग्नवार क्रम में रंग दिखाई देता है। विग्नवार क्रम में रंग दिखाई देता है। ठीक है। विग्नवार में कितने रंग होते हैं? विग्नवार में कितने रंग होते हैं? तो आप बोल दीजिएगा 7 गो रंग होते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद इसका निष्कर्ष क्या कह रहा है आइए समझ लेते हैं। ठीक है, निष्कर्ष देखिए यहां समझिएगा। चलिए, मानव नेत्र एक अद्भुत प्रकाशीय यंत्र है। मानव नेत्र एक अद्भुत प्रकाशीय यंत्र है जो हमें इस रंग बिरंग संसार को देखने में सक्षम बनाता है। नेत्र लेंस की संयम क्षमता के कारण एक निकट और दूर की वस्तु स्पष्ट देख सकते हैं। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और ज्यादा दूरदर्शिता जैसी दोष को उचित लेंस द्वारा ठीक किया जा सकता है। प्रकाश का प्रकीर्णन, वन विक्षेपण और इंद्रधनुष जैसी प्राकृतिक घटनाओं इस संसार को रंगहीन और सुंदर बनाती है। टिंडर प्रभाव के कारण आकाश नीला दिखाई देता है और सूर्योदय या सूर्यास्त के समय आकाश लाल दिखाई देता है। यहाँ पे समझ दीजिएगा। ठीक है, मानव नेत्र एक अद्भुत प्रकाशीय यंत्र है। मानव नेत्र एक अद्भुत प्रकाशीय यंत्र है। ये इतना समझ में आ गया, जो हमें इस रंग बिरंग संसार को देखने में सक्षम बनाता है। मतलब जो हमें रंग बिरंगा संसार को देखने में सक्षम बनाता है। नेत्र की संयम क्षमता के कारण हमें निकट और दूर की वस्तुओं को स्पष्ट दिखाई देती है। नेत्र की संयम क्षमता के कारण हमें निकट और दूर की वस्तुओं स्पष्ट दिखाई दे सकती है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष और दूरदर्शिता जैसी दोषों की उचित लेंस द्वारा ठीक किया जा सकता है। ठीक है, प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है, वन विक्षेपण और इंद्रधनुष जैसी प्राकृतिक घटनाओं इस संसार को रंगहीन और सुंदर बनाती है, जिसे टिंडर प्रभाव के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। जब टिंडर प्रभाव के कारण क्वेश्चन पूछे या टिंडर प्रभाव के कारण आकाश कैसा दिखाई देता है, तो आप लोग दे दीजिएगा नीला। सूर्योदय सूर्यास्त के समय आकाश कैसा दिखाई देता है, तो लाल दिखाई देता है। तो ठीक है, तो प्यारे साथियों, तो आपका वीडियो कैसा लगा? ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो हम धन्यवाद करते हैं। आप प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, हम धन्यवाद कर रहे हैं। ठीक है, आप प्रश्न पूछिए कि जिसमें जो प्रॉब्लम हुई है वो मैं
अच्छा से आपको कवर करके मैं फिर से बता दूंगा, ठीक है। तो प्यारे साथियों, वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, गुड बाय।